Bismillahirrahmanirrahim. First of all, I introduce myself. This is Mohammad Akib, roll number 38, BBA 20. सो जैसे कि मेरा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कैश फ्लो, जो कि मैंने टॉपिक को चॉइस किया है क्लासिफिकेशन ऑफ कैश फ्लो, और मेरा सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2। क्लासिफिकेशन ऑफ कैश फ्लो के जो तीन होते हैं एक्टिविटीज़ होती हैं, तीन एक्टिविटीज़ होती हैं। फर्स्ट एक्टिविटी होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, सेकंड होती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, थर्ड होती है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो मैं आपको वन बाय वन तीन एक्टिविटीज़ को जो है एक्सप्लेन करूँगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को, देन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ को, देन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ को। ये क्या होते हैं, इसके अंदर इनफ्लो और आउटफ्लो कैश क्या होते हैं और कैसे इसको डिफाइन करूँगा। तो ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊँगा इसमें। तो ये मेरी एक क्लासिफिकेशन ऑफ कैश फ्लो की जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की स्लाइड है जो मैंने बनाई है। तो इसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ क्या होता है, ये कहता है कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी इंडिकेट द अमाउंट ऑफ मनी ऑफ अ कंपनी इन अ फॉर्म ऑन गोइंग रेगुलर बिजनेस एक्टिविटीज़। मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती है जिसमें आपका जो कैश होता है ना, ये मतलब कि जो है इंडिकेट करता है कि अमाउंट ऑफ मनी, ये मनी की अमाउंट ऑफ मनी है, ठीक है, जो कि कंपनी के अंदर जो ऑन गोइंग और रेगुलर जो एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो। जैसे कि आपने किसी कस्टमर को कोई प्रोडक्ट सेल किया, उसमें आपके पास पैसा आया, मीन्स कैश आया, तो कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रहा है, मतलब रेगुलर एक्टिविटीज़ है, बिजनेस एक्टिविटीज़ है। अच्छा, उसके बाद आप समझिए इसमें कि फॉर एग्जांपल आपने कोई सप्लायर को पेमेंट की है, सप्लायर को पेमेंट की है तो लाजमी आपको सप्लायर को पेमेंट की होगी, तो कोई चीज़ आपने ली होगी, तो आपने वो आपका प्रोडक्ट गुड्स लिए होंगे, तो पेमेंट गई, पैसा गया, वो आउटफ्लो हो गया। इनफ्लो का मतलब ये होता है कि वो पैसे, वो कैश जो आपके पास आए। आउटफ्लो का मतलब ये होता है कि जो कैश वो जो जाए। तो इसमें यही है कि जो आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में जो कैश इन्वॉल्व है, मतलब बिजनेस एक्टिविटीज़ के अंदर जो आपका रेगुलर एक्टिविटीज़ है, जिसमें आपका कैश अमाउंट ऑफ के मनी, जो मनी का अमाउंट है, जो कैश है, वो रेगुलर जो आपकी एक्टिविटीज़ है, बिजनेस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। उसके बाद किधर सा चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग गुड्स आर प्रोवाइडिंग ए सर्विस टू कस्टमर। जैसे आपने कोई मैन्युफैक्चर एंड सेलिंग गुड्स को बना रहे हैं और सेल कर रहे हैं, ठीक है, सर्विस दे रहे हैं किसी कस्टमर को। लाजमी आप किसी कस्टमर को सेल दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आपकी कोई जो फैक्ट्री है जिसमें आप क्या बना रहे हैं, एक पेन बना रहे हैं, तो पेन बना रहे हैं, तो उसके अंदर आप कस्टमर को पेन दे रहे हैं, ठीक है। उसमें आप लाजमी सप्लायर से कोई रॉ मटेरियल ख़रीदेंगे, उसके अंदर जो है आपका कैश इन्वॉल्व होगा। रॉ मटेरियल ख़रीदेंगे सप्लायर से, तो आपका पैसे जाएंगे सप्लायर के पास, उसके बाद आपका रॉ मटेरियल आएगा, ठीक है। और कस्टमर को बनाकर बेचेंगे, या सर्विस दे रहे हैं आप किसी आपकी कोई सर्विस दें, तो आप दे रहे हैं, तो उसमें जो आपका पैसा जो है मतलब कि आ रहा है और गुड्स से जा रहे हैं, तो ये एक्टिविटीज़ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अच्छा, इसमें कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो की बात करता है। तो कैश इनफ्लो का मतलब ये होता है कि वो कैश जो आपके पास इनफ्लोज हो, मतलब कि वो आपके पास आए। जैसे कस्टमर को पेमेंट की, मतलब जैसे कस्टमर है, कस्टमर ने आपको पेमेंट की, ठीक है। कस्टमर को आपने कोई सर्विस दी है या कोई गुड्स दिए हैं, ठीक है, उसके ज़रिए उसके थ्रू आपके पास पैसे आ रहे हैं, ठीक है। उसने पेमेंट की कि भाई मोहम्मद आकिब, मैंने आपसे जो है ना ये प्रोडक्ट ख़रीदे थे, ठीक है, इसकी पेमेंट ये लो। चलो फॉर एग्जांपल लोन में ले लेते हैं या उधार में लाइबिलिटी के तौर पे, तो उसने परचेज़ की हमसे, या फॉर एग्जाम्पल भी हमसे ले रहा है इन द टाइम, उसको हमने चीज़ सेल की, उसने पेमेंट किया, हमारे पास पैसा आया, हमारा कैश इनफ्लो हुआ। कैश इनफ्लो का मतलब ये था कि वो कैश जो आपके पास आपके बिजनेस के अंदर आए, ठीक है, वो इनफ्लोज हैं। बैंक लोन रिसिप्ट, ठीक है, अभी एग्जांपल है बैंक को लोन रिसिप्ट, बैंक से आपने कोई लोन लिया, ठीक है, आपके पास पैसा आया। बैंक इंटरेस्ट, ठीक है, बैंक ने कोई आपको इंटरेस्ट दिया, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आपने कोई कैश रखाया था, ठीक है, मतलब कैश आपने वहाँ पर दिया था कि उससे आप इंटरेस्ट लेंगे, तो बैंक से आप इंटरेस्ट ले रहे हैं। उसके बाद फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, जैसे आपने कोई गुड्स और सर्विस दी है, उसके टैक्सेस आपको मिल रहे हैं, ठीक है, या इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं आप, डिविडेंड रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आपने जैसे इंटरेस्ट रिसीव किया कहीं से भी, ठीक है, कहीं अपनी इन्वेस्टमेंट की थी, वहाँ से इंटरेस्ट मिल रहा है आपको, ठीक है। डिविडेंड रिसीव, फॉर एग्जांपल आपने कोई जैसे कि आपने किसी कंपनी के कॉमन शेयर्स खरीदे हुए हैं, शेयर्स खरीदे हुए हैं, ठीक है, उसमें आपको डिविडेंड मिल रहा है, कंपनी आपको दे रही है, तो ये एक कंपनी आपका भी बिजनेस है, तो दूसरी कंपनी आपको दे रही है, तो ये डिविडेंड रिसीव हुआ है, तो इनफ्लोज हैं। अच्छा, कैश आउटफ्लो की बात करें तो वो कैश जो आपके बिज़नेस से बाहर की तरफ जाए, या किसी और बिज़नेस के अंदर जाए, किसी और के पास जाए, किसी और बिज़नेस पर जाए, ठीक है, तो उसमें आज का सप्लाइज पेमेंट, तो मतलब कि आपने क्या किया, सप्लायर को जो है पेमेंट की, ठीक हो गया। उसके बाद आपका है क्या नाम है, कैश आउटफ्लो के बाद सप्लायर्स पेमेंट का मतलब ये होता है ना, जैसे कि आपने किसी सप्लायर्स को पेमेंट की, तो माना आपका कैश आपके बिजनेस से सप्लायर के पास गया, तो माना कैश आउटफ्लो हो गया, कहीं और चले गया, किसी और के पास चले गया, तो आप इसको समझेंगे ना, कैश आउटफ्लो होना। सिंपल बात है, आउटफ्लोस मतलब पैसा कहीं और जाना,
कैश आउटफ्लो हुआ, सप्लायर्स को पेमेंट किया। अब सप्लायर है, आपने लाजमी सप्लायर्स के गुड्स खरीदा होगा या रॉ मटेरियल खरीदा होगा, उसको आपने पेमेंट की, वो पैसा चले गया तो उसके पास आ गया, तो ये सप्लायर्स पेमेंट हो गई, कैश उसके पास चले गया। बैंक लोन पेमेंट, ठीक है, जैसे आपने कोई बैंक से लोन लिया था, उसकी पेमेंट कर रहे हैं आप। भाई मुझे बैंक से, मैंने फॉर एग्जांपल के तौर पे आज से 2 साल पहले लोन लिया था कि बैंक सर मुझे लोन दें, फॉर एग्जांपल अल हबीब से लिया मैंने लोन 2 लाख या 5 लाख, ठीक है, मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, उसके बाद मेरे पास 5 लाख रुपए हो गए, तो मैंने उनको पेमेंट वापसी दे दी। तो ये भी एक मतलब कि उस पेमेंट उसके पास चले गया, हमारा केस चले गया। या बैंक चार्जेज इंटरेस्ट फॉर गवर्नमेंट फॉर, जैसे आप बैंक को चार्जेस दे रहे हैं आप, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने लोन लिया तो आपने कहा कि मैं बैंक को इंटरेस्ट भी दूंगा, तो वो इंटरेस्ट पर ईयर, पर डे, पर मंथ आप दे रहे हैं या पर ईयर दे रहे हैं, तो या पर डे दे रहे हैं, तो वो आपका पैसा जा रहा है, ठीक है। या गवर्नमेंट को आप इंटरेस्ट दे रहे हैं, ठीक है, गवर्नमेंट को आप टैक्सेस दे रहे हैं, ये भी देखें, ये भी गवर्नमेंट के पास पैसा जा रहा है, ठीक है। टू लेंडर टू इंटरेस्ट अदर एक्सपेंसेस, अब ये कहता है कि इंटरेस्ट अदर एक्सपेंसेस जो एक्स्ट्रा जो खर्चे हैं वो भी पैसे जाते हैं आपके, ठीक है। ये था हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। मैंने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के बारे में बताया कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बारे में बताया कि वही ऑपरेटिंग एक्टिविटी ये जो आपका बिजनेस के अंदर रेगुलर एक्टिविटीज़ के अंदर जो है कैश इन्वॉल्व हो, ठीक है। अब सेकंड हम टॉपिक ले लेते हैं हमारे पास इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इन्वेस्टिंग देखें ना, वर्ड देखें, इन्वेस्टिंग माना कहीं इन्वेस्ट करना, उससे आपको पैसा कैश कोई ना कोई अर्न करना, माना उससे कमाना या जनरेट करना, स्पेंड करके जनरेट करना, प्रॉफिट लेना, तो एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ इज द सेक्शन इज द कैश फ्लो स्टेटमेंट, इट शोज द कैश जनरेट। कहता है ना कि ये कैश फ्लो स्टेटमेंट शो करता है कि किससे आप कैश जनरेट करते हैं, क्या करते हैं, कैश जनरेट करते हैं, कैसे करते हैं, और स्पेंड रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, मतलब आप कहीं इन्वेस्ट करके, मतलब कि आपने, आपका बिजनेस है, आपके पास पैसा है, आपने इन्वेस्ट किया कि मैं यार ये प्लांट खरीद लूँ, या मैं ये बिल्डिंग खरीद लूँ, या मैं ये इक्विपमेंट खरीद लूँ, या मैं रॉ मटेरियल खरीद लूँ, या मेरे पास ये कोई एग्रीकल्चर का कोई टुकड़ा पड़ा हुआ ये खरीद लूँ। क्यों खरीदूँ? क्योंकि मुझे इन द फ्यूचर में काम आएगा, मतलब इससे मुझे कैश जनरेट होगा, कोई प्रॉफिट होगा, तो इसलिए मैंने क्या किया, इन्वेस्ट किया। अब कहता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इंक्लूड परचेज ऑफ फिजिकल एसेट्स। मैंने आपको कहा था ना कि फिजिकल एसेट्स खरीद लिया। फिजिकल एसेट्स क्या होते हैं? फिजिकल एसेट्स जो, जैसे आपने कोई इक्विपमेंट खरीद लिया, कोई जो है आपने मशीनरीज खरीद ली, ठीक है। इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज़, आपने सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट कर दी, मतलब जैसे कि आपने किसी कंपनी के बॉन्ड्स ले लिए, ठीक है, कि भाई मुझे आगे जाके ये जो है बॉन्ड की जो है वैल्यू बढ़ जाएगी और मुझे ये इससे प्रॉफिट होगा, और सेल ऑफ सिक्योरिटीज एसेट्स, या आपने कोई सेल सिक्योरिटीज़ की। अच्छा, इसके अंदर आपके पास कैश इनफ्लोज आउटफ्लोज, और इसके अंदर कैश जो है इनफ्लो है और कैश आउटफ्लो है। तो कैश आउटफ्लो क्या होता है? कैश आउटफ्लो का मतलब ये होता है कि आपने कोई जो है आपके जो है आपका कि सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, आपने क्या किया, कोई फिक्स एसेट सेल कर दिया, ठीक है, कैश इनफ्लो। तो इसके अंदर आपने क्या किया, आपने सेल ऑफ फिक्स एसेट्स ऑफ सिक्योरिटीज़, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, आपने कोई सेल कर दिया फिक्स एसेट्स, मतलब कि क्या किया, आपने कोई सेल किया फिक्स एसेट्स। आपने लाजमी, आपके पास कोई एसेट्स पड़ा हुआ था, जैसे कि आपके पास कोई मशीनरी पड़ी हुई थी, आपने मशीनरी सेल की, उस सेल करने से आपको जो पैसा आया तो ये इनफ्लो हुआ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से। मतलब आपने कभी भी माना इन द प्रेजेंट, मतलब इन द पास्ट में आपने क्या किया था, कोई मतलब कोई प्रोडक्ट, कोई फिक्स एसेट परचेज किया था, वो आज आपने करंट में बेच दिया, सेल कर दिया, उसके बाद आपके पास पैसा आया, सेल हुआ, पैसा आया तो कैश इनफ्लो हुआ। माना आपने फॉर एग्जांपल के तौर पास्ट के अंदर, भाई मैंने आज से 2 साल पहले एक जो है मशीनरी खरीदी थी, परचेज़ की थी, या मैंने एक कोई रॉ मटेरियल परचेज़ किया था, या मैंने एक कोई बिल्डिंग परचेज़ की थी, वो आज मैं करंट में सेल कर रहा हूँ। क्यों सेल कर रहा हूँ? कि मुझे कोई प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। इन्वेस्टिंग का मतलब ये था प्रॉफिट कमाना, जनरेट करना, कैश जनरेट करना। तो मैंने पास्ट में ख़रीदा था, अभी सेल कर रहा हूँ, तो मेरे पास सेल हुआ, फिक्स एसेट्स चले गया और मेरे पास कैश आ गया, तो ये हमारे पास सेल ऑफ फिक्स एसेट्स है। उसके बाद देन हमारे पास आ जाता है सेल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। मैंने आपको अभी भी एग्जांपल बताई कि अभी भी मैंने बताया कि प्रॉपर्टी को सेल करना, भाई मैंने पास्ट में प्रॉपर्टी परचेज की थी, अभी मैं सेल कर रहा हूँ, मेरे पास कैश आ रहा है, तो इनफ्लो हो रहा है, माना कैश आ रहा है, प्रॉपर्टी सेल हो रही है, कैश आ रहा है, ठीक है। प्लांट सेल कर दिया, कोई प्लांट पड़ा हुआ था मैंने सेल कर दिया किसी को, ठीक है, उससे मेरे पास कैश आया। या इक्विपमेंट कोई पड़ा हुआ था, मैंने लिया था पहले, अब मैं बेच रहा हूँ, ठीक है, सेल कर रहा हूँ। अब वो शर्त, अब वो ये मैं डिपेंड नहीं कर रहा कि कितना महंगा बिक रहा है या कितना सस्ता बिक रहा है, मगर सेल कर रहा हूँ, क्योंकि इक्विपमेंट भी सेल कर रहा हूँ, भाई मेरे पास कैश आ रहा है, इनफ्लो हो रहा है, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ का मतलब ये होता है कि आपने क्या किया, अपने सिक्योरिटीज़ जो आपके बॉन्ड्स हैं, शेयर्स हैं या डिबेंचर्स हैं, वो आपने सेल कर दिए, वो सेल हुए, तो उसके बाद आपके पास कैश आया, तो ये होगा इनफ्लो। अच्छा, कैश आउटफ्लो,
और कैश आउटफ्लो के अंदर क्या होता है कि आप परचेज ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, आपने क्या किया, कोई कंपनी आपने ना क्या किया, कोई परचेज कर लिया मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, किसी कंपनी के शो बॉन्ड्स खरीद लिए। भाई क्यों खरीदे, भाई मैं इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूँ, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, मैं ये करना चाह रहा हूँ। क्यों खरीदूँ कि इन द पास्ट फ्यूचर में मुझे कोई कैश जनरेट हो जाएगा। तो मैंने मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ को परचेज कर लिया, मेरा कैश चले गया, आउटफ्लो हो गया, तो पैसा चले गया। या मैंने कोई प्रॉपर्टी या कोई प्लांट खरीदा या कोई इक्विपमेंट खरीदा, क्या नाम, कोई इक्विपमेंट खरीदा मैंने, क्यों परचेज किया, क्योंकि इन द फ्यूचर में मुझे जो है कैश जनरेट होगा, तो ये भी मेरा कैश चले गया, तो ये आउटफ्लो है। अच्छा, इसके अंदर कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो के अंदर कुछ मैंने इसमें थोड़ा सा एडिटिंग थोड़ा सा गलती कर दी है, तो सर मेहरबानी करके इसे मुझे माफ़ कर देना। उसके बाद हमारा जो है क्लासिफिकेशन ऑफ कैश फ्लो के अंदर आ जाता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ क्या होता है, फाइनेंस का मतलब ये होता है ना कि आप क्या कर रहे होते हैं कि फाइनेंस कर रहे होते हैं, मतलब कि आप रेस कर रहे होते हैं अपने बिजनेस के कैपिटल को आप रेस कर रहे होते हैं। डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। द फाइनेंसिंग एक्टिविटी इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट फोकस, कह रहा है कि ये फोकस करता है ऑन हाउ अ फर्म साइजिंग, फर्म कोई भी कंपनी है, फॉर एग्जांपल XYZ कंपनी है, वो कह रही है कि हम राइजेस करेंगे कैपिटल को, मतलब कैसे कैपिटल को बढ़ाएंगे, एंड पेश करेंगे इन्वेस्टर के थ्रू, कैपिटल मार्केट के थ्रू हम कैसे इन्वेस्टर को पेश करेंगे, कैपिटल कैसे बढ़ाएंगे। ठीक है, ये कहना चाह रहा फाइनेंसिंग में। दिस एक्टिविटीज इंक्लूड पे कैश, जैसे आपने किसी को कैश पे कर दिया, ठीक है, या डिविडेंड पे किया, ठीक है, या चेंजिंग लॉन्स चेंज कर दिया, ये सब चीज़ें, या आपने जो है इशू कर दिए, सेलिंग मोर स्टॉक इशू कर दिए, तो इसमें क्या होगा, मोर इशू सेल होगा तो आपके पास कैश आएगा। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ है, इसमें आप कैपिटल बढ़ाना चाह रहे हैं। तो इसमें आपका है कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो। कैश इनफ्लो क्या होता है, कैश इनफ्लो सेल ऑफ कॉमन स्टॉक, मतलब कि क्या किया आपने, आपकी जो कंपनी है, आपने क्या किया, आपने कॉमन स्टॉक सेल कर दिए, आपने कॉमन स्टॉक या प्रीफर्ड स्टॉक आपने सेल कर दिए। अब वो सेल हुए तो आपके पास कैश आया, तो कैश इनफ्लो हो गया क्लास फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के अंदर। उसके बाद हमारे पास इश्यू इट्स ऑन शेयर्स ऑफ कॉमन ऑफ प्रीफर्ड स्टॉक, मतलब आपने क्या किया, वही मैंने बात की, सेल ऑफ कॉमन स्टॉक कर दें या इशू कर दें, मतलब किसी कंपनी ने इशू कर दिया अपने शेयर्स, वो कॉमन हो सकते हैं या प्रीफर्ड स्टॉक हो सकते हैं, उससे इशू हुए, तो इशू हुए लोगों ने परचेस किए, स्टॉक एक्सचेंज में चले गया, ठीक है, जो है वहाँ से हम जो है हमारे जो है मतलब कि शेयर्स और स्टॉक्स और हमारे जो है शेयर्स मतलब कॉमन स्टॉक्स और प्रीफर्ड स्टॉक वो हमारे सेल हो रहे हैं वहाँ से हमारे पास पैसा आ रहा है, कैश आ रहा है, तो हमारे पास इन्फ्लो हो रहे हैं। देन बोरो द शॉर्ट टर्म लोन्स, मतलब जैसे कि आपने किसी से लोन ले लिया, शॉर्ट टर्म लोन्स, कि यार बैंक मुझे शॉर्ट टर्म लोन दे, मुझे जरूर नीड है, ठीक है, मतलब वो भी कैश आपके पास आ रहा है, बोरो करें ना आप किसी से शॉर्ट टर्म लोन्स। उसके बाद बोरो द लॉन्ग टर्म लोन्स, आपने किसी से लॉन्ग टर्म लोन ले लिया कि भाई मैं जो है मैं आपको ना 5 साल के बाद या 10 साल के बाद आपको लोन दूंगा, पर ईयर में आपको या पर मंथ में इंटरेस्ट देता रहूँगा, वो अलग चीज़ है। मगर मैं आप क्या करें, बोरो कर रहे हैं, मतलब पैसा आपके पास आ रहा है ना, तो ये कैश इनफ्लो है फाइनेंसिंग की वजह से, ठीक है। उसके बाद कैश आउटफ्लो की बात करें, टू स्टॉक होल्डर एज अ डिविडेंड, ठीक है। अब आप अपने स्टॉक होल्डर को डिविडेंड दे रहे हैं, ठीक है, डिविडेंड दे रहे हैं, तो आपके पास पैसा जा रहा है, आउटफ्लो है। भाई कहाँ जा रहा है, भाई स्टॉक होल्डर के पास जा रहा है। क्यों जा रहा है, क्योंकि मैं उनको डिविडेंड दे रहा हूँ, मैंने उनको एक पॉलिसी रखी है, शर्त है मेरी कि मैं आपको डिविडेंड दूंगा, भाई इतना डिविडेंड देना है मुझे पर ईयर में, वो ठीक है, कितना देना है वो कंपनी की, किसी की अपनी अपनी एक जो पॉलिसी होती है। उसके बाद आपने क्या किया, री एक्वायर किया इट्स ऑन कॉमन एंड प्रीफर्ड स्टॉक, मतलब कि जो कैश आउटफ्लो के अंदर आपने क्या किया, जो कॉमन स्टॉक पहले आपने इनफ्लो किए थे आज आउटफ्लो में आप आ रहे हैं, तो रिक्वायर कर रहे हैं कॉमन स्टॉक, मतलब अपने कंपनी क्या करिए, दोबारा ले रही है, रिक्वायर कर रही है, माना ट्रेजरी कर रही है, माना अपने स्टॉक को दोबारा खरीद रही है। अब वो महंगे करके मतलब कि जितने में जो है इशू किए थे उससे बढ़कर पार वैल्यू ज़्यादा करके जो है खरीद रही है, तो वो ट्रेजरी में आ जाएंगे, तो ये मतलब आपके पैसे फिर आउटफ्लो हो रहे हैं। वो पैसे कहाँ जा रहे हैं, पैसे भाई स्टॉक होल्डर के पास जा रहे हैं, आप दोबारा उनसे रिक्वायर कर रहे हैं, क्या रिक्वायर कर रहे हैं, आप उनसे रिक्वायर कर रहे हैं अपने स्टॉक्स, या वो कॉमन भी हो सकते हैं, प्रीफर्ड भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद रीपे द शॉर्ट टर्म लोन्स, भाई आपने लोन शॉर्ट टर्म बोरो किया था, आज से कैश इनफ्लो किया था, मतलब कुछ टाइम पहले कि भाई मेरे पास कैश आया था, आज मैं कैश दे रहा हूँ उनको, रिपे कर रहा हूँ, वापसी दे रहा हूँ शॉर्ट टर्म लोन्स, तो मेरा कैश आउटफ्लो हो रहा है। और रिपे द लॉन्ग टर्म लोन्स, वो पैसा मैं जो रिपे कर रहा हूँ, तो वो लॉन्ग टर्म लोन से, ठीक है। ये मेरा टॉपिक था सर, जो मैंने आप सबको समझाया। क्लासिफिकेशन ऑफ कैश फ्लो का टॉपिक था, उसमें 3 चीज़ें मैंने बताई कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। आई होप इंशाल्लाह ताला आप सबको समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच।